हाल चाल? सब बढ़िया चल रहा है? पढ़ाई लिखाई चल रही है? चलिए, अच्छी बात है। क्या आपने एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन देख लिया? फीमेल के बाह्य जनन अंग? क्या आपने ब्रेस्ट देख ली? ये सारी लेक्चर नहीं देखे हैं तो देखिए, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आई बटन में लिंक दे दिए जाएंगे, देखिए आ गए होंगे, और इन स्क्रीन पर आपको वीडियो मिल जाएगी। तो चलिए, मैं अनिल कुमार मेहता आपका पुनः स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जेएल साइंस मिशन या फिर केमिस्ट्री वाला एके मेहता ह्यूमन रिप्रोडक्शन 14th लेक्चर के साथ, जिसमें आज हम लोग अध्ययन करेंगे रिप्रोडक्टिव साइकिल के बारे में। किसके बारे में? रिप्रोडक्टिव साइकिल, जिसको हम लोग प्रजनन चक्र कहते हैं। लेकिन प्रारंभ करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि आप हमारे साथ अभी अभी जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का तमाम नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपका अध्ययन इसी तरह से चलती रहे। तो रिप्रोडक्टिव साइकिल में आज हम लोग देखेंगे क्या है। इसको कहते हैं प्रजनन चक्र। रिप्रोडक्टिव साइकिल की जब बात हो जाती है तो केवल मानव की ही बात नहीं होगी, जितने भी मेमल्स हैं, मेमल्स का मतलब जितने भी स्तनधारी प्राणी हैं, स्तनधारी प्राणी मतलब जितने भी जंतु हैं जो अपने बच्चे को स्तनपान करवाते हैं या फिर बच्चे जन्म देते हैं। कहिए विविपेरस सही काम नहीं चलेगा, बच्चे को स्तनपान करवाते हैं, यहां से काम चल जाएगा। तो ऐसे जंतु जिसमें मेमरी ग्लैंड पाए जाते हैं, पिछले लेक्चर में आपको बताए थे कि मेमरी ग्लैंड क्या होता है। मिल्क सिक्रेटिंग ऑर्गन इज कॉल्ड ब्रेस्ट एंड मिल्क सिक्रेटिंग ग्लैंड इज कॉल्ड मेमरी ग्लैंड। तो रिप्रोडक्टिव साइकिल के अंतर्गत होता क्या है कि रिप्रोडक्टिव ट्रैक में जितने भी मेमल्स हैं, मतलब स्तनधारी प्राणी हैं, उसके फीमेल में, उनके स्त्री के रिप्रोडक्टिव ट्रैक का मतलब ओवरी, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, वेजाइना, सर्विक्स इत्यादि वगैरह वगैरह वगैरह। इन सब में क्या होता है कि एक पेरियोडिक परिवर्तन होता है। पेरियोडिक परिवर्तन होता है कि मतलब एक आवर्तीय परिवर्तन होता है। आवर्तीय रूप में एक फिक्स इंटरवल टाइम ऑफ के बाद वो क्या करता है, परिवर्तन रिपीट करता है, चेंजेज आता है, परिवर्तन होता है। इसी परिवर्तन को क्या कहते हैं? रिप्रोडक्टिव साइकिल कहते हैं। अब कहोगे कि क्या ये केवल फीमेल में होते हैं? तो हाँ, यह केवल किस में होता है? फीमेल में होता है। मेल में एक्साइटमेंट होती है। मेल में क्या होती है? एक्साइटमेंट मतलब सेक्सुअल एक्साइटमेंट, हिटिंग एक्साइटमेंट, उत्तेजना आते हैं, तो उसके लिए एक अलग टर्म दी गई है, रूट साइकिल। क्या आप समझ रहे हैं? तो रिप्रोडक्टिव साइकिल को कैसे डिफाइन करेंगे? मेमेलियन फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में पेरियोडिक चेंजिंग होता है। याद रखेंगे, केवल मेमेलियन फीमेल, अब फीमेल तो सब में होते हैं, मेल और फीमेल। मेमेलियन जो अपने बच्चे को स्तनपान करवाते हैं, चूहा, मूस, खरगोश, डॉगी, कैटी, एलिफेंट वगैरह वगैरह। अब ये नहीं कि फीमेल हैं और जैसे फीमेल एंट, फीमेल बी, इस सब में ऐसा घटना नहीं होता। वो मेमल्स होना चाहिए, जिसमें स्तन होते हैं जो अपने बच्चे को स्तनपान करवाते हैं। तो क्या कहते हैं? मेमेलियन फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक मतलब रिप्रोडक्टिव रास्ते जितने भी होते हैं, उसमें एक परिवर्तन होती है। रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में एक परिवर्तन होती है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक माने रास्ता में क्या होती है? परिवर्तन होती है। उसी को पेरियोडिक परिवर्तन होता है, जिसे रिप्रोडक्टिव साइकिल कहते हैं, प्रजनन चक्र कहते हैं। अभी हम ह्यूमन की बात नहीं कर रहे हैं, अभी जितने भी मेमल्स हैं इन सब की बातें हो रही है, ठीक।
तो क्या कहलाया कि मेमेलियन फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट बोले तो यहां पर लिख देते हैं नोट में, नोट आपको दिक्कत ना हो, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट बोले तो, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट बोले तो ओवेरी, फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब बोले तो यूट्रस, बोले तो सर्विक्स, वैजाइना कहिए ना, वैजाइना, ये होता है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। तो क्या होता है कि रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में एक पीरियोडिक मतलब आवर्तीय निश्चित फिक्स इंटरवल, टाइम ऑफ इंटरवल, फिक्स इंटरवल के बाद क्या होता है, एक चेंजिंग आती है, परिवर्तन होती है, और ये क्या होता है कि रिपीट करते रहते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ गया साइकिल। रिपीट करने की वजह से क्या हो गया, साइकिल हो गया। तो उसी को क्या कहते हैं हम लोग, रिप्रोडक्टिव साइकिल कहते हैं। समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब रिप्रोडक्टिव साइकिल को दो वर्गों में बांटा गया है। रिप्रोडक्टिव साइकिल को कितने वर्गों में, दो वर्गों में बांटा गया है। एक को कहते हैं एस्ट्रस साइकिल, एक को कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। एस्ट्रस साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल, ESTROUS, TROUS, एस्ट्रस साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। तो एक होता है एस्ट्रस साइकिल और एक होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो रिप्रोडक्टिव साइकिल को कितने वर्गों में बांट दिया, एस्ट्रस साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल। एस्ट्रस साइकिल का पहले आप एग्जांपल लिख लीजिए, या हिंदी इसको कहते हैं मध्य चक्र। क्या कहते हैं, मध्य चक्र कहते हैं इसको। इसको कहते हैं मासिक चक्र, मासिक चक्र। हिंदी भाषी लोग कहते हैं इसको रजोधर्म, रजोधर्म कहते हैं, रजनोवृत्ति भी कहते हैं। शॉर्ट में इसको इंटरेस्ट लेने वाले लोग इसको MC कह देते हैं। जो नॉन बायोलॉजिकल स्टूडेंट होता है, नॉन बायोलॉजिकल स्टूडेंट, चाहे वो मैथ्स के हों या फिर अदर सब्जेक्ट्स के हों, जिसको नॉन बायोलॉजिकल स्टूडेंट्स कहते हैं, उसको बड़ा इंटरेस्ट लगेगा ये सब शब्द बोलने में। ऐसी कुछ होती नहीं, मैंने बोला मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेरे अंदर कोई गुदगुदी नहीं हो रही है, ऐसी कोई चीज नहीं है, ऐसी कोई चीज नहीं है, पर उनको बड़ा इंटरेस्ट रहता है, हाँ, जानने के लिए उत्सुक रहेगा। जो नॉन बायोलॉजिकल स्टूडेंट, बायोलॉजिकल स्टूडेंट को ऐसे शब्द से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। जैसे कि आपको पिछले लेक्चर दिखाएं, यदि नॉन बायोलॉजिकल स्टूडेंट उस लेक्चर को देखे, हाय यार ये क्या हो रहा है, बायोलॉजी के स्टूडेंट है, इसको कोई फील नहीं पड़ता इस सबसे। तो क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल, मासिक चक्र, रजोधर्म, इसको शॉर्ट में क्या कह देते हैं, MCD, M फॉर मेंस्ट्रुअल, C फॉर साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। तो मध्य चक्र किसमें होता है और किसे कहते हैं, और मेंस्ट्रुअल साइकिल किसे कहते हैं, इसको ओवेरियन साइकिल भी कहते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल को और क्या कहा जाता है, याद रखेंगे, ओवेरियन साइकिल, ओवेरियन साइकिल कहते हैं इसको। मेंस्ट्रुअल साइकिल कहिए या फिर ओवेरियन साइकिल कहिए, उसको ओवेरियन साइकिल कह दीजिए। नॉन बायोलॉजिकल स्टूडेंट जो है उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल छोड़ करके ओवेरियन साइकिल कह दीजिए तो मुंह बात है, बुझे ना करेगा। तो चलिए इसको क्या कर लीजिए, आप नोट कर लीजिए, बारी बारी से इसको लिखते हैं। और इनके एग्जाम्पल महत्वपूर्ण है, इनके एग्जाम्पल महत्वपूर्ण है, ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। तो एग्जाम्पल महत्वपूर्ण है और इनके डिस्क्रिप्शन महत्वपूर्ण है। ये 5 मार्क्स में, ये ऑब्जेक्टिव और 2 नंबर में पूछे जाते हैं ऐसे। तो फटाक से आप इनको एक बार नोट कर लीजिए, फटाफट फटाफट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वीडियो की लेंथ को अधिक नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि पिछले लेक्चर में देखे थे बड़ा लंबा हो गया था। लेकिन करते क्या, एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन को देखना था तो एक साथ नहीं देखते, तो क्या करते, पार्ट 1 पार्ट 2 करते, तो एक साथ देखने के लिए और थोड़ी स्लो भी खींचे थे उनको, ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो जब आपने उसे देख लिए हैं तो इसे समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एस्ट्रस, एस्ट्रस, TROUS, एस्ट्रस साइकिल माने
मध चक्र, एस्ट्रस साइकिल मध चक्र। यहां पर देखिए फीमेल को दो वर्गों में बांटा गया, एक होता है प्राइमेट और एक होता है नॉन प्राइमेट। प्राइमेट में जो होते हैं, जो सूझबूझ वाले जीव होते हैं, सूझबूझ वाले, जैसे मनुष्य हो गए, सूझबूझ वाले मंकी हो गए, बंदर हो गए, एप हो गए, एप माने लंगूर हो गए, ये सब के जो फीमेल या मेल होते हैं ना, वो सूझबूझ वाले होते हैं, सूझबूझ वाले होते हैं। और इनके अलावा जो कुछ और अन्य जीव हैं, जैसे गाय हो गए, भैंस हो गए, बकरिया हो गए, कुतिया हो गए, बिलैया हो गए, ये सब में सूझबूझ वाली चीज नहीं होती है, तो उसको नॉन प्राइमेट फीमेल कहते हैं। तो आप याद रखेंगे, क्या लिखेंगे, नॉन प्राइमेट फीमेल में, नॉन प्राइमेट फीमेल में रिप्रोडक्टिव साइकिल, या रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में चेंजिंग किसी खास ऋतु को यहां पर सीजन ही कहते हैं या दूसरा चीज कहते हैं, ऋतु सीजन ही कहते हैं, किसी खास ऋतु सीजन में होता है, क्या लिखे, नॉन प्राइमेट फीमेल में रिप्रोडक्टिव साइकिल या रिप्रोडक्टिव ट्रैक में चेंजिंग किसी खास ऋतु या सीजन में होता है, जिसे इसे या ऋतु चक्र भी कहते हैं, या ऋतु चक्र, मध्य चक्र या ऋतु चक्र होता है, जिसे एग्जाम्पल बताएंगे आप समझ जाएंगे, जिसे एस्ट्रस साइकिल कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, एस्ट्रस साइकिल कहते हैं। क्या लिखे, नॉन प्राइमेट फीमेल में रिप्रोडक्टिव साइकिल या रिप्रोडक्टिव ट्रैक में चेंजिंग किसी खास ऋतु माने सीजन में होता है, जिसे एस्ट्रस साइकिल कहते हैं। लिखें, अब इस जीव को इस प्रकार के एनिमल्स को सीजनल ब्रीडर कहते हैं। इस प्रकार के एनिमल्स को, जंतु को क्या कहेंगे, सीजनल ब्रीडर कहते हैं, याद रखेंगे, सीजनल ब्रीडर। इस साइकिल के दौरान इसमें होता क्या है कि इस एस्ट्रस साइकिल के दौरान, एस्ट्रस साइकिल के दौरान फीमेल, एस्ट्रस साइकिल के दौरान कौन सी फीमेल, नॉन प्राइमेट फीमेल सेक्स अर्ग के लिए काफी सेक्स अर्ग से अच्छा रहेगा कि जो मिलता जुलता टर्म है,
कोइटस या कपुलेशन के दौरान फीमेल कपुलेशन के लिए काफी उत्तेजित रहते हैं, जिसे हिट पीरियड, हिट यही हिट है, जिसे हिट और मैक्सिमम सेक्स अर्ग, हिट या मैक्सिमम सेक्स अर्ग पीरियड कहते हैं। बस एस्ट्रस साइकिल के लिए कहानी खत्म। अब इनके क्या लिखना है, एग्जाम्पल लिखना है, ठीक। इसके बाद एक छोटा सा साइकिल और है जो मेल में होता है, उसको रूट साइकिल कहते हैं, उसको लिख लेंगे। उसके बाद हम लोग मेंस्ट्रुएशन साइकिल पर क्या कहता है, एस्ट्रस साइकिल मध्य चक्र। समझिए, गौर से समझिए, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मध्य चक्र या ऋतु चक्र कहते हैं इसको। क्या कहता है, नन प्राइमेट फीमेल। नन प्राइमेट फीमेल का मतलब बताएं, एग्जाम्पल समझ जाओगे विदाउट सूझबूझ वाले में। रिप्रोडक्टिव साइकिल या रिप्रोडक्टिव ट्रेट में चेंजिंग किसी खास ऋतु माने सीजन में होता है, जिसे एस्ट्रस साइकिल कहते हैं। इस प्रकार के एनिमल्स को सीजनल ब्रीडिंग भी कहते हैं, सीजनल ब्रीडर कहते हैं। एस्ट्रस साइकिल के दौरान फीमेल कपुलेशन के लिए काफी उत्तेजित रहते हैं, जिसे हिट या मैक्सिमम सेक्स अर्ग पीरियड कहते हैं। मैक्सिमम सेक्स अर्ग पीरियड कहते हैं। आइए इसको अपनी भाषा में समझते हैं, नहीं गांव घर की भाषा में समझते हैं। अब एक उदाहरण लेते हैं कि सबके फैमिली में देखे होंगे कि गाय, भैंस, बकरी इत्यादि इत्यादि वगैरह वगैरह होते हैं। जब उसमें सेक्सुअल एक्टिविटी जागता है, सेक्सुअल एक्टिविटी जब जागता है, जैसे गाय की बात ले लिया जाए, तो वो क्या करता है, आवाज देता है, एकदम जोर जोर से छटपटाते रहते हैं, आवाज देते रहते हैं, बाएं बाएं करते रहते हैं। तो जो गोपालक होते हैं, एनिमल्स हस्बैंड होते हैं, एनिमल्स हस्बैंड का मतलब पति नहीं, माने पालक। तो जो एनिमल्स हस्बेंड्री करते हैं, जो उनके गृहपति होते हैं, पालक होते हैं, वो समझ जाते हैं कि ये सेक्सुअल एक्टिव है। सेक्सुअल क्या है, एक्टिव है। तो सेक्सुअल एक्टिव का मतलब क्या हुआ, वो हीट पीरियड में आ जाते हैं। किस पीरियड में आ जाते हैं, तो हीट पीरियड में आ जाते हैं। तो हीटिंग पीरियड के बाद क्या होता है कि तब उस गाय को या तो किसी डॉक्टर को बुला करके इंसेमिनेशन करवाया जाता है। पर याद रखेंगे, इंसेमिनेशन से होता क्या है कि गर्भधारण तो हो जाती है, पर उनके जो मैक्सिमम सेक्स अर्ग की इच्छा है, मतलब कपुलेशन की जो इच्छा है, संभोग की जो इच्छा है, वो क्या होती है कि वो समाप्त नहीं होती है। क्या कहते हैं कि ये हो जाते हैं तो कपुलेशन क्या कहते हैं, क्या बता रहे थे अभी, पानी वाले आ गए थे। क्या बता रहे थे, क्या कहते हैं, गर्भधारण तो हो जाती है, गर्भधारण तो हो जाती है, पर जो मैक्सिमम कपुलेशन की जो इच्छा है, मतलब मैक्सिमम सेक्स अर्ग की जो इच्छा है, वो समाप्त नहीं होती है। तो इस स्थिति में क्या होते हैं कि बार बार वो उत्तेजित होते हैं और इंसेमिनेशन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवाने के बाद, मतलब सीम दिलवाने के बाद, गांव घर की भाषा में उसको कहते हैं सीम दिलवाना, नहीं तो सीम दिलवाने के बाद भी क्या होते हैं कि उनके गर्भपात हो जाते हैं, गर्भ नहीं ठहरते हैं, प्रेगनेंसी नहीं होती है, वो प्रेग्नेंट नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि जो मैक्सिमम सेक्स अर्ग, मतलब क्या कहते हैं कि मेल कपुलेटरी ऑर्गन को जो वैजाइनल पैसेज में लेने की जो इच्छा है उनकी, वो पूर्ण नहीं हुई है। तो इस स्थिति में वो क्या होते हैं कि वो हीट ही रहते हैं और बार बार क्या हो जाते हैं कि वो हीट पीरियड में आ जाते हैं, हीट पीरियड में आ जाते हैं। तो हीटिंग पीरियड में आने के बाद उसकी प्रेगनेंसी ठहरती नहीं है। तो फिर उसे क्या किया जाता है, जब इस पीरियड में आते हैं तो उसे गाय, भैंस, बकरी वगैरह को क्या करते हैं, उनसे संबंधित मेल, गाय तो सांड, भैंस तो भैंसा, बकरी तो बकरा इत्यादि, उनसे संबंधित मेल के पास ले जाया जाता है। तो उनकी क्या होती है, मैक्सिमम सेक्स अर्ग जो है वो
मिल जाती है और वो क्या हो जाते हैं, साथ ही प्रेग्नेंट भी हो जाते हैं। तो गोपालक को इससे बेनिफिट भी हो जाता है और बार बार जो क्या कहते हैं कि मतलब प्रेगनेंसी नहीं ठहरने की जो घटना आती है वो भी रुक जाती है। तो ऐसे एनिमल्स को हम लोग सीजनल ब्रीडर कहते हैं। तो अब देखिए सीजनल ब्रीडर क्यों है, तो आप अलग अलग जीव को पकड़िए, अलग अलग जीव को पकड़िए, उसमें देखिएगा कि किसी खास सीजन में ही रिप्रोडक्टिव साइकिल एक्टिव होता है, रिप्रोडक्शन के लिए वो इच्छुक होते हैं। अभी के दौर में तो गांव घर में गाय भैंस की संख्या कम है, पर याद कीजिएगा कि सितंबर अक्टूबर के महीना में देखेंगे कि एक कुतिया के पीछे कई कुत्ता लगे होते हैं, एक कुतिया के पीछे कई कुत्ते लगे होते हैं। तो इसका मतलब वो कुतिया किस पीरियड में है, सेक्सुअल पीरियड में है। तो इसका मतलब सितंबर और अक्टूबर का महीना जो है वो डॉग के लिए एक खास ब्रीडिंग का सीजन है, एक खास ब्रीडिंग का सीजन है। अतः डॉग भी किसके अंतर्गत आ जाएंगे, डॉगी कुतिया किसके अंतर्गत आ जाएंगे, सीजनल ब्रीडर के अंतर्गत। तो पहला एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा, पहला एग्जाम्पल कुतिया। दूसरा क्या हो जाएगा इसका, दूसरा क्या हो जाएगा, खरगोश माने गाय। गाय भी किसी खास सीजन में होता है, उसकी रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी किसी खास सीजन में जगती है गाय। उसके बाद चूहिया, चूहिया में देखे होंगे कि गांव घर में क्या करते हैं, घर में क्या करते हैं कि ये घोंसला बना करके चूहिया क्या करते हैं, कागज उगज को कुतर करके उसमें अंडा देते हैं। तो ये किस सीजन में ज्यादातर अंडा मिलते हैं आपको, तो दिवाली के टाइम में जब आप घर की सफाई कर रहे होते हैं, वही नवंबर का समय है जब दिवाली के टाइम में आप घर की सफाई कर रहे होते हैं, तो कागज के टुकड़े तो क्या कहते हैं बोरा वगैरह कपड़ा वगैरह को कुतर कुतर करके उसमें उसका अंडा मिलता है। तो शायद जो है वो नवंबर का सीजन जो है, अक्टूबर नवंबर का सीजन जो है वो चूहिया के लिए ब्रीडिंग पीरियड है, ब्रीडिंग पीरियड है, प्रजनन की पीरियड है। तो उस टाइम में वो क्या हो जाते हैं, प्रेग्नेंट हो जाते हैं। तो कुतिया, गाय, चूहिया, बकरी की बकरी होता है, बकरी होता है, बकरी etc। ये सब नन प्राइमेट कहलाते हैं। कहेंगे नन प्राइमेट फीमेल कौन है, तो आप ये एग्जाम्पल बता दीजिए, नन प्राइमेट फीमेल कौन है। तो आपको समझ में आई एस्ट्रस साइकिल। इसके बाद एक छोटी सी मेल में भी एक घटना होती है, उसको रूट साइकिल का, तो उसको लिख लेते हैं। फिर लंबी सी कहानी मेंस्ट्रुएशन चलेगी, मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसको देखेंगे। आप फटाक से इनको नोट कर लीजिए, समझने में किसी प्रकार की दिक्कत और एग्जाम्पल को भी मार्क करेंगे। ये जो इनके एग्जाम्पल है एस्ट्रस साइकिल के एग्जाम्पल भी आए, आप क्वेश्चन बैंक उल्टा करके देखिए, कई बार पूछे गए हैं। और एस्ट्रस साइकिल का जो डिफिनेशन है ये भी आए हैं, तो फटाफट नोट कीजिए। और ज्यादातर एग्जाम्पल में जो आया है ये गाय आए हैं। एग्जाम्पल में कौन कौन दे देगा, गाय, मनुष्य, बंदर, इनमें सभी। तो क्या हो जाएगा उनमें से, केवल गाय। इसमें क्या बंदर लिखे हैं, नहीं लिखे हैं, वो प्राइमेट फीमेल है। तो इनको फटाक से एक बार आप नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए आप इसको नोट कर लिए, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए, नोट नहीं किया अभी तक तो नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 मिटा रहे हैं इनको। एक छोटी सी साइकिल है उसको देखते हैं, छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी आई हुई पड़ी ना, दिल दिया है जान ही देंगे, और क्या क्या दोगे, ऐ वतन तेरे लिए हो, हा ला 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 ला। चलिए 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 चलिए, एक छोटी सी साइकिल है जिसका नाम है रूट साइकिल। ये रिप्रोडक्टिव साइकिल के अंतर्गत इसको नहीं रखते हैं, पर रूट साइकिल है, यही रूट है कि ROOT रूट है, ये है रूट साइकिल। रूट साइकिल क्या होता है कि मेमेलियन मेल में
में, खास सीजन में होता है टेस्टिकुलर एक्टिविटी। टेस्टिकुलर एक्टिविटी आल्सो इन सीजनल इवेंट्स सच पीरियड एक्साइटमेंट। क्या कहते हैं कि मेमेलियन मेल में टेस्टिकुलर एक्टिविटी मतलब वृषण क्रियाकलाप, नहीं, अंडकोश क्रियाकलाप, अंडकोश क्रियाकलाप, अंडकोश क्रियाकलाप किसी खास सीजन यानी मौसम की तरह तुम भी बदलते न जाओगे, नहीं, किसी खास सीजन या मौसम में मेमेलियन मेल में टेस्टिकुलर, ओहो रेस्टिकुलर हो गया ना जी, टेस्टिकुलर एक्टिविटी किसी खास सीजन या मौसम में प्रारंभ होता है, जिससे मेल को मैक्सिमम सेक्स अर्ग होती है, प्रारंभ होती है, जिससे मेल कपुलेशन के लिए काफी उत्तेजित रहते हैं, उसे रूट साइकिल कहते हैं। रूट साइकिल क्या है? तो टेस्टिकुलर एक्टिविटी याद रखेंगे। रूट साइकिल क्या है? टेस्टिकुलर एक्टिविटी। होता क्या है? तो मेमेलियन मेल में, ऐसे मेल जो मेमल्स फैमिली के हैं, मेमेलियन मेल में टेस्टिकुलर एक्टिविटी अंडकोश की क्रियाकलाप किसी खास मौसम या सीजन में प्रारंभ होता है, जिससे मेल कपुलेशन के लिए काफी उत्तेजित रहते हैं। टेस्टिकुलर एक्टिविटी होता है और मेल कपुलेशन के लिए काफी क्या होते हैं? उत्तेजित रहते हैं। फीमेल की उन्हें अधिक आवश्यकता होती है। तो जैसे देखा होगा कि वो एक खास सीजन में नवंबर दिसंबर के महीना में, जनवरी नहीं, दिसंबर नहीं, अक्टूबर नवंबर के महीना में, सितंबर अक्टूबर के महीना में एक मतलब क्या कहते हैं, डॉगीज के पीछे जो होते हैं कितने डॉग्स एकदम लगे रहते हैं। तो इसका मतलब उस सीजन में, उस खास पीरियड में, उसमें क्या होता है कि एक टेस्टिकुलर एक्टिविटी आ जाता है और उसके लिए ब्रीडिंग के लिए वो क्या होते हैं कि काफी उत्तेजित रहते हैं, जिसे रूट साइकिल कहते हैं। ये मेल में होता है। मेल का टेस्टिकुलर एक्टिविटी मींस रूट साइकिल। एग्जाम्पल के लिए क्या लिखेंगे? मशहूर एग्जाम्पल है डॉग, रेबिट। अब कहोगे डॉग में तो ये सितंबर अक्टूबर के महीना होती है, रेबिट में क्या होती है? पीकॉक तो वैसे है नहीं, क्या कहते हैं, वो मैमल्स के अंतर्गत नहीं आते हैं, पर उसमें भी कुछ ऐसी ही घटना होती है। तो रेबिट में क्या होता है कि जब डीम लाइट होता है, डीम लाइट का मतलब धुंधला, जैसे गर्मी है और धूप भी है और आसमान में बादल छा गए, तो उसको कहते हैं डीम लाइट।
डीम लाइट जैसे ही आते हैं, वो मोर के लिए भी बड़ा उत्सुक समय होता है, एक्टिव हो जाते हैं। तो डीम लाइट जैसे ही आते हैं तो रेबिट के मेल जो है, मतलब मेल रेबिट जो है वो क्या करते हैं, उसमें टेस्टिकुलर एक्टिविटी एकदम चालू हो जाता है, एकदम वो क्या होने लगते हैं कि उत्तेजित रहने लगते हैं, एकदम नशा सा आ जाता है उसमें, नशा सा आ जाता है, दैट मीन्स रूट साइकिल। तो इसको अपन क्या कहते हैं, रूट साइकिल कहते हैं। इनको एक बार फटाक से नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं क्या होता है। फटाक से नोट करें, नोट कर लिए? चलिए, जब आप कर लिए हैं नोट, तो देख रहे हैं कि शायद 30 मिनट के आसपास वीडियो की लेंथ हो चुकी है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल को देखेंगे। तो इन्हीं के साथ हम आपसे लेना चाहेंगे विदा, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए खुश रहें, सुखी रहें, घरे रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट।